हेलो दोस्तों, राम राम जी सारे ने। कैसे हो? आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है, रेलवे के लिए कंटिन्यू आपके साथ मेहनत कर रहे हैं हम भी। आप तो कर ही रहे होगे। तो आज हम जो क्लास लेके आए हैं, संविधान की क्लास लेके आए हैं। संविधान से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हैं। इसको 3 से 4 पार्ट में कराया जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और सारे के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने ये क्लास स्टार्ट करी है। लेकिन आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हो। प्लीज़ सपोर्ट करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले अच्छे से। लेकिन ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम भी आपको चलो लेके चलते हैं क्लास की तरफ। और आप लोग यार लाइक नहीं कर रहे, सब्सक्राइब भी नहीं, और शेयर तो एक बंदा भी नहीं करता। लाइक तो एक दो कर भी देते हैं, बट शेयर तो कोई भी नहीं करता। कोई नहीं, लेकिन यार आपको करना तो चाहिए, ठीक है। चलो हम लेके चलते हैं आपको पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय संविधान को कितने भागों में बांटा गया है? बताएंगे। भारतीय संविधान को कितने भागों में बांटा गया है? सोलह, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 24, ऑप्शन सी 25, ऑप्शन डी 22। चलो हम बताते हैं। वर्तमान में 25 भाग हैं, ठीक है। लेकिन जब संविधान लागू हुआ था उस टाइम पे 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी, ठीक है। ये जब लागू हुआ था उस टाइम की बात है। अब इसमें परिवर्तन होने के बाद में ये 25 हो गए, भाग बढ़ा के 25, ठीक है। आपका सी ऑप्शन राइट आंसर, ठीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? प्रक्रिया का उल्लेख किस में है? भाग 3, भाग 4, भाग 20, भाग 21। संशोधन की प्रक्रिया जो है बताएंगे सब लोग। 10 सेकंड का समय आपके पास, ठीक है। आप लोग देखो जितना सपोर्ट करोगे, आप देख भी रहे हो वैसे भी क्वेश्चंस आपको एक से एक बेहतरीन मिल रहा है, जिसको बोलते हैं बेहतरीन ही, ठीक है। तब भी अगर आप सपोर्ट नहीं करते तो ये आप लोगों की अच्छी बात तो है नहीं। कोई नहीं, भाग 20, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? ऑप्शन ए भाग 9, ऑप्शन बी भाग 6, ऑप्शन सी भाग 3, ऑप्शन डी भाग 4 ए। बताएंगे सब इसका आंसर। 10 सेकंड का समय आपके पास है। चलो कोई नहीं, हम बताते हैं। भाग 9 में जो है पंचायती राज व्यवस्था के से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं भाग 9 में, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
संविधान के किस भाग में अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों के प्रावधान हैं? बताएंगे जल्दी। भाग 18, ऑप्शन बी भाग 19, ऑप्शन सी भाग 21, ऑप्शन डी भाग 22। अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों के प्रावधान किसमें है? बताएंगे। भाग 21 में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है। संविधान को कब अपनाया गया? बोलेंगे जल्दी, फास्ट सब लोग। 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949 और 2 अक्टूबर 1952। पढ़ते यार, अगर हमें याद होगा तो आंसर आएगा, वरना तुक्का भी ना लगाएं कहीं भी। ठीक है, बट कमेंट बॉक्स में बताया करें। ये मैं एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ, यहाँ तो देखो कोई दिक्कत नहीं है, बताएंगे। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। कौन सा संशोधन अधिनियम बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली को मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची में शामिल करता है? बताएंगे सभी लोग। हमारे संविधान में काफ़ी बार संशोधन भी हुए हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। ऑप्शन ए है 21वां, ऑप्शन बी है 71वां, ऑप्शन सी है 92वां, ऑप्शन डी है 101वां। डोगरी, संथाली, मैथिली और बोडो, ये सारी भाषाएं जो चारों भाषाएं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 92वें संविधान संशोधन के अधिनियम के तहत इनको जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन। कौन सा संशोधन अधिनियम पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देता है? बताएंगे सब लोग। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किसके तहत हाथ मिला है? बताएंगे जल्दी, फास्ट। 42वां, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 73वां, ऑप्शन सी 86वां, ऑप्शन डी 101वां। बताओ। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा जो है 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत दिया गया है। ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। प्रारंभ में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थीं? मैं आपको पहले स्टार्टिंग में सबसे पहले बताया था इसका आंसर। 448 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ। ऑप्शन बी 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ। ऑप्शन सी 300 अनुच्छेद, 10 अनुसूचियाँ। ऑप्शन डी 350 अनुच्छेद, 7 अनुसूचियाँ। ठीक है, कोई नहीं, पहले बता चुके हैं इसका आंसर। 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ। उस टाइम पे 22 भाग, प्रेजेंट में 25 हैं। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को भी। संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किस भाग में है? संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किस भाग में है? तृतीय भाग, चतुर्थ भाग, द्वितीय भाग और नवम भाग। अरे, नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख जो है चतुर्थ भाग में, चौथे भाग में किया गया है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। दसवां क्वेश्चन आपके सामने है। भारतीय संविधान में संशोधन किस धारा के तहत किया जाता है?
संविधान संशोधन किस धारा के तहत किया जाता है? 361, 368, 386, 390। बताएंगे सभी लोग धारा। संविधान संशोधन 368 के तहत किया जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है यार, देखो आप लोगों के लिए हम इतनी मेहनत करते हैं, प्लीज़ आप थोड़ा सपोर्ट करो। वीडियो को कम से कम लाइक, सब्सक्राइब और शेयर तो अच्छे आने ही चाहिए। जब इतनी मेहनत हम लोग करते हैं तो थोड़ा सपोर्ट तो बनता है यार। होता कुछ नहीं है, एक लाइक, एक अंगूठा दबाने से होगा कुछ नहीं। कोई नहीं, करो जैसे भी है भाई, बोलने का हक है, बोल दिया। करना ना करना आपकी इच्छा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संविधान संशोधन प्रक्रिया में कितने प्रकार की विधि अपनाई गई है? संविधान संशोधन प्रक्रिया में कितने प्रकार की विधि अपनाई गई है? सॉरी, अपनाई जाती है, अभी भी अपनाई गई नहीं है। 2, 3, 4, 5। बताओ सब लोग फास्ट। बताएंगे सब लोग फास्ट। 5 सेकंड का टाइम है आपके साथ पास में, बताओ जल्दी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 3 प्रकार की विधि अपनाई जाती है संविधान संशोधन में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 12वां क्वेश्चन आपके सामने है। संविधान संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? संसद में, किसी एक सदन में, राज्यसभा में, लोकसभा में, राज्य विधानमंडल में? बताएंगे सब। संविधान संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? जब हम संविधान में कोई संशोधन होता है तब संसद के किसी एक सदन में ये प्रस्ताव, मतलब जो विधेयक सर्वप्रथम वहीं पारित होता है। ठीक है, पहले वहाँ पे इसको परमिशन मिलेगी, उसके बाद में संशोधन होगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। भारतीय संविधान में के 42वें संविधान संशोधन को किस नाम से जाना जाता है? ये 42वां संविधान संशोधन है, वो किस के नाम से जाना जाता है? लघु संविधान, संविधान का मूल भाग, स्वतंत्रता संशोधन और समाजवादी संशोधन? बताएंगे सब लोग फास्ट। 10 सेकंड का टाइम है आपके पास। बयालीसवें संशोधन को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि लघु संविधान के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 14वां क्वेश्चन है आपके सामने। किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों का समावेश किया गया है? मौलिक कर्तव्यों का समावेश किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है? जस्ट अभी बताया है मैंने। 44वां, 42वें, 22वें संविधान संशोधन, 78वां संविधान संशोधन। बताओ सब लोग फास्ट थोड़ा। बयालीसवें संविधान संशोधन, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन डबल हो गया क्या? नहीं, थोड़ा चेंज है शायद। किस संशोधन में 8वीं अनुसूची, मतलब पहले उसमें वो बस शायद ये दिखाया था मैंने, जोड़ी गई हैं, बट इसमें थोड़ी मिस्टेक हो गई, हो सकता है डबल हो गया हो। 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। ये भी एक आंसर, ये मतलब तुम्हारा वही है,
ये जो है 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में ये 4 भाषाएं जोड़ी गई हैं, बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली। और ये तो आपको पता ही है 92वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी ये चारों भाषाएं। और ये आपको बता ही चुके हैं कैसे और किस तरीके से जोड़ना होता है इन्हें, या इन्हें पारित करवाने के लिए क्या प्रस्तुत करना पड़ता है, कहाँ पर प्रस्तुत होती है, सब कुछ बता चुके हैं। ये हमारे थोड़े इम्पोर्टेंट से क्वेश्चन देखो, ये अभी आ गया फिर से वही सब है। जो पहला संशोधन हुआ है वो 51 में हुआ है, समाज व आर्थिक पिछड़े वर्गों के लिए हुआ है 9वीं अनुसूची में, ठीक है। 1956 में हुआ है 7वां संशोधन। ये थोड़े इम्पोर्टेंट थे इसलिए मैंने डाल दिए, एक बार देख जरूर लेना। 1956 में 7वां संशोधन राज्यों के पुनर्गठन उच्च न्यायालय और केंद्र शासित प्रदेश के लिए हुआ था। 1971 में 26वां संशोधन राजाओं के विशेषाधिकार एवं पेंशन समाप्त हुई थे। 1976 में 42वें संशोधन मूल अधिकारों में परिवर्तन, प्रस्तावना में नए शब्द जोड़े गए, मौलिक कर्तव्यों का समावेश, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है थोड़े। 1992 में 73वां और 74वां संशोधन पंचायती राज तथा नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा प्राप्त कराने के लिए, ये बताया मैंने, आपको क्वेश्चन भी डाला है इसमें, ठीक है। 2002 में 86वां संशोधन 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अनुच्छेद 21A में है। 86वें संविधान संशोधन में हुआ है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा है, वो भी निःशुल्क, 21A में, ठीक है। 2016 में 101वां संशोधन वस्तु एवं 16 में अभी तो GST आई थी, जब GST जो है 2016 में जोड़ी गई है 101वें संविधान संशोधन के तहत, ठीक है। 2019 में हुई है 103वां संशोधन हुआ है आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए EWS का यूज़ जो करते हैं हम एग्ज़ाम में, जैसे आरक्षण, ये एक तरीके से ये भी आरक्षण ये है जो मतलब हाई कास्ट के लिए बनता थोड़ा, जैसे ठाकुर, पंडित, और मतलब जो थोड़ा आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं उनके लिए, ठीक है। ये वाला ये भी जल्दी में ही सारे जोड़े गए हैं, आप भी देख ही रहे हो। 2020 में 104वां संशोधन एंग्लो इंडियन आरक्षित सीट समाप्त कर दी गई है, ठीक है। 2024 तक भारतीय संविधान में कुल 106 संशोधन संपन्न किए जा चुके हैं। अब तक जो है 2024 तक 106 संशोधन ये कंप्लीट हो चुके हैं इसमें, ठीक है। चलो, आशा करता हूँ क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो क्लास को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। चलो, धन्यवाद। हमारी क्लास समाप्त होती है, दूसरा भाग लेते हैं कल शाम या सुबह, ठीक है।